हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये है मॉर्निंग की 6 बजे का टाइम और मैं उठ गई हूँ। यहाँ बालकनी में थोड़ा देर मैं ऐसे टहल घूम लेती हूँ तो थोड़ा सा रात भर का जो सोया हुआ बॉडी में जब अकड़न सा लगता है, थोड़ा सा मुझे सर्वाइकल का दिक्कत भी है, तो चलने से मुझे अच्छा फील होता है। मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी करती हूँ। पर मैं आज एक्सरसाइज अभी नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा आज मैं लेट से उठी हूँ। 6 बजे नहीं तो मैं 5:40 का अलार्म लगा के रखती हूँ क्योंकि बच्चे का मुझे टिफ़िन तैयार करना रहता है। बच्चे को भी जगा के नहला धुला के फ्रेश करा के फिर अच्छे से सेट करके तैयार करके और स्कूल भेजना रहता है। कभी कभी ये होता है कि मुझे भी तैयार होकर साथ में उनके निकलना ही पड़ता है जब उनका मूड रहता है कि मम्मा पापा दोनों चले साथ में छोड़ने। तो आज इसलिए 6 बज गया है तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और वैसे भी सर्वाइकल का जो एक्सरसाइज है दिन भर में कभी भी मैं कर सकती हूँ डॉक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का शुरुआत बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह से हुई है। तो अभी चलते हैं किचन में और बनाएंगे लड्डू के लिए नाश्ता। तो रात में ही उनके लिए आलू के पराठे का मैंने तैयारी करके फ्रिज में रख दिया है, तो फटाफट मेरा आलू का पराठा बन भी जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है और टिफ़िन में मैंने एक लड्डू और कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे हैं। आजकल बादाम उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ काजू रखा और एक आलू का पराठा, बस इतना ही आज के टिफ़िन में रखूँगी मैं। और इनको भी देखिए नहला धुला के एकदम से रेडी कर दिए। हल्का हल्का सा इनको रात को बुखार लग रहा था पर मैं सोची कि जाने देती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इनका किसी जिस दिन नहीं जाते बहुत ही ज़्यादा होमवर्क हो जाता है। तो ये हो चुके हैं रेडी और यहाँ पे आए थे मेरी डॉगी जो इत्ती है उसे बाय करने के लिए, क्योंकि ये जब स्कूल जाते हैं तो वो थोड़ा सा उदास हो जाती हैं क्योंकि इनके साथ खेलती रहती हैं। और जब ये स्कूल से आते हैं तो ये बालकनी से ग्रिल के अंदर अपना सर डाल के और सड़क की तरफ देखते हुए इनका वेट करती रहती हैं। तो यहाँ पे इनके पापा आज जा रहे हैं छोड़ने के लिए। आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, पर्दे वगैरह मुझे लगाना है, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो ये जा रहे छोड़ने। और यहाँ पे देखिए मेरी जो डॉगी है यहाँ से लड्डू को देख रही है जाते हुए। तो ऐसे जब भी वो स्कूल जाता है तो सुबह के टाइम ऐसे ही उनको झांकती रहती है बालकनी से। जब वापस आता है तभी ये, जब तक वो अंदर आ नहीं जाता तब तक ऐसे ही करती रहती हैं। और दोनों लोग साथ में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो इत्ती दोनों लोग एक दूसरे को, मतलब इत्ती बाबू को, बाबू इत्ती को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो लड्डू जा चुके हैं स्कूल हैं। जो झाड़ू पोछा मेरा है वो मैं करूँगी। तो पहले मैं ब्रश करूँगी, तो मैंने पहले ब्रश कर लिया है क्योंकि तुरंत जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। किसी को भी अगर घर से कहीं मतलब भेजो ऑफिस स्कूल या कहीं जाना हो तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं पहले ब्रश की हूँ और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और पोछा एकदम से अच्छे से डीप क्लीनिंग ही कर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने किया था, पर गर्मियों का मौसम चल रहा है आजकल, थोड़ा सा भी कहीं कुछ गिर जाता है तो तुरंत लाल वाली जो चींटियाँ होती हैं लगने लगती हैं। छोटे बच्चे जिस घर में रहते हैं उस घर में तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी और चींटियाँ और कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो यहाँ हस्बैंड मेरे नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं। ये है कल के थोड़े से कपड़े जो अच्छे से सूखे नहीं हैं। आजकल मौसम भी कभी कभी चेंज हो जाता है तो ड्रायर करके डाले रहती हूँ, पर इतने अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। और आज भी मैंने मशीन लगा दिया, मेरा झाड़ू पोछा हो गया, चादर भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये वाली देखिए जो खिड़की है, बहुत बड़ी बड़ी सी खिड़कियां हैं, तो उस सभी खिड़कियों के लिए हस्बैंड मेरे पर्दे लाए हैं। तो बेडरूम में आज मुझे पर्दे सेट करने हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे नहा ली हूँ और नहा के निकली थी कि दूध वाले आ गए थे, तो दूध लेके मैंने रख दिया है गैस पे धीमी आंच पे। दूध मेरा गर्म हो रहा है। इधर मैं माता रानी का पूजा कर रही हूँ। तो पूजा मेरे हस्बैंड करके गए थे, तो भोग वगैरह जो भी था वो पहले ही कर देते। तो मुझे सिर्फ मतलब चंदन चढ़ा के सिंदूर चढ़ा के पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि जो भी होता है प्रसाद वगैरह भोग वो कर देते हैं। तो मेरा आधा ही मतलब काम बचा रहता है पूजा का जो रहता है। नहीं तो अगर मुझे करना रहता है तो भोग वगैरह प्लेट धुलना और सबको साफ़ करना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए पूजा मेरा हो गया। उसके बाद फिर मैं अभी नाश्ता करूँगी क्योंकि नाश्ता पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं काम में एक बार लग जाती हूँ तो मुझे अपने लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता कि आराम से बैठ के नाश्ता करूँ। और नाश्ता खाना ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही आराम से करने से ही बॉडी भी हेल्दी रहेगी और हमारा वज़न है वो भी मतलब नहीं बढ़ेगा। तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ बेडरूम में लगा रही हूँ पर्दे जो है लाए 10 दोनों कमरे के लिए, पर मैं आज भी बेडरूम का ही लगाऊँ क्योंकि दूसरे कमरे में जो है इसका जो पाइप है वो अभी नहीं लग पाया, सिर्फ इसी में ही लगा है। और ये जो पर्दे थे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, 9 फुट के थे जबकि 8 फुट का ही चाहिए था। तो नीचे से थोड़ा सा ले जाके और एक दीदी हैं उन्हीं से नीचे से ऊपर थोड़ा सा जो होता है मतलब मुड़वा दी थी थोड़ा, जिससे नीचे तक एकदम ना रहे। नहीं तो नीचे रहने से बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, झाड़ू पोछा करने में भी बहुत ही दिक्कतें होती हैं। और ये जो बेडरूम है और जो पीछे वाला रूम है दोनों में सेम ऐसे ही
बड़ी बड़ी ही खिड़कियाँ लगी हुई हैं, तो दोनों रूम के लिए पर्दे लाए और पर्दे भी बहुत ही प्यारे लाए। हस्बैंड की पसंद है। मैंने बोला था उनसे कि आप कलर कोई भी लाना पर पर्दे एक जैसे ही सभी लाना, क्योंकि कई कलर के पर्दे काफ़ी दिन से मतलब लगा रही थी जहाँ भी मैं रहती थी, पर इस बार रूम में बहुत अच्छी अच्छी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि एक जैसे ही सारे पर्दे ले आना। तो एक जैसे ही सारे कमरों का खिड़की का और दरवाजे का जो पर्दे हैं सब एक जैसे ही लाए। तो अभी मैं बेडरूम का ही सेट कर रही हूँ। तो सुबह मैं 6 बजे उठी हूँ और 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता भी मेरा हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना पूजा भी हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं पर्दे खिड़की पे लगा दी थी। ये है दरवाज़ा, बालकनी का जो दरवाज़ा है ये भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, तो इस पर भी 2 पर्दे लगाएंगे। तो पर्दे लगाने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है अभी, और 12 बजे तक सारा जितना भी काम रहता है मेरा बिना बैठे और मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा रहता है। रूम भी काफ़ी, बेडरूम 2 हैं बड़े-बड़े से हैं, तो सभी में अच्छे से क्लीनिंग और फिर चद्दर बदलो, पर्दे और कपड़े तो रोज़ ही निकल जाते हैं। आज भी मैंने मशीन चला दिया है और कपड़े मेरे चल रहे थे। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और थोड़े से ड्रायर भी कर दिया है। तो जो कल के कपड़े अभी वो सूख रहे थे बालकनी में, पीछे की साइड में ही मैं कपड़े फैलाती हूँ। वैसे तो बालकनी हर साइड में दिया है, पर आगे की तरफ बालकनी में कपड़े फैलाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए पीछे वाला जो बालकनी है उसी में मैं बारी बारी करके ही कपड़े सुखा लेती हूँ। और वैसे भी ड्रायर रहते हैं, 1 डेढ़ घंटे में ही अच्छे से सूख जाते हैं। तो अभी जो कल वाले कपड़े थे सूख जाएंगे, फिर मैं ये वाले कपड़े डालूंगी। उसके बाद फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी पर्दा मेरा लग चुका है, और गर्मियाँ हैं तो पर्दा मेरा अभी नहीं मन कर रहा था लगाने का, क्योंकि शीशा और जाली दोनों ही खिड़कियों में लगा हुआ है। तो शीशा वाला खोल लेती हूँ तो जाली से बहुत अच्छी हवा आती है। पर हस्बैंड लाए थे तो उन्होंने बोला लगा दो, तो मैंने सोचा चलो आज ये बेडरूम वाला लगा के और सेट ही कर दे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बेडरूम मेरा पर्दों से एकदम से खिला खिला सा सेट हो गया है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। पर ये है कि मतलब ये गर्मियाँ थोड़ा सा है, तो अभी इसको इधर से उधर बार बार करना पड़ेगा, लेकिन ठंडी के मौसम में एक बार जैसे सेट कर देंगे तो कुछ दिन सेट ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे पर्दे मेरे अच्छे से लग चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा इन्हें किनारे किनारे कर दूंगी, क्योंकि जो खिड़कियाँ हैं उसमें से जाली से हवाएं आती हैं तो रूम थोड़ा ठंडा रहता है, नहीं तो एकदम उमस और गर्मी आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, होती रहती है। तो उसके बाद पर्दे सेट हो गए थे, रूम सेट हो गया, सारा काम हो गया। तो फिर आगे थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने दाल चावल रोटी से सब कुछ बनाऊंगी, और मैं साथ में हस्बैंड के लिए तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी और अपने लिए परवर की, क्योंकि मुझे परवर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, जबकि हस्बैंड मेरे कम खाते हैं, क्योंकि आजकल का जो परवर उसमें बीज आते हैं। तो खाना मेरा बन चुका था और पहले वाले जो कपड़े सूख गए हैं, और दूसरे वाले जो ये कपड़े हैं मैं हाथ में ली हूँ, तो उन्हें मैं अभी फैला दूँगी। और ये भी ड्रायर ही है, तो 2-3 घंटे में ही अच्छे से सूख ही जाएंगे। तो ये मेरा रोज़ का रहता है, पीछे के दरवाजे से बालकनी में ही कपड़े फैला देती हूँ। अच्छा भी लगता है, पीछे मतलब दिखता नहीं है, और आगे कपड़े फैलाने से भद्दा लगता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आगे रूम के आगे अर्गन बांधो या फिर बालकनी में कपड़े डालो। तो ज़्यादातर पीछे ही बालकनी में ऐसे हो जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ दूसरे का घर है तो दिखाई भी नहीं देता है, और मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं फटाफट। तो मैंने अपने कपड़ों को यहाँ फैला दिया, और जो कल के कपड़े थे उन्हें मैं फटाफट पीछे वाले रूम में अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इस वाले रूम में भी ऊपर पंखा नहीं लग पाया है, मेरे पैर के पास पंखा ही रखा हुआ है। आज पंखा लगेगा, और पंखा नहीं लगने की वजह से मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। कूलर है, पर कूलर जब मैं अच्छे से यहाँ पे मतलब रहती हूँ, सोना रहता है दोपहर में, तभी मैं चलाती हूँ, नहीं तो लड्डू मतलब डर लगता है कहीं हाथ वगैरह न डाल दें। तो यहाँ पे आ गए हैं लड्डू स्कूल से, इनके पापा भी आ गए हैं, साथ में इनको लेके आते स्कूल से, और ख़ुद खाना खा के फिर ऑफिस फिर निकलते हैं दोपहर में। और खाना भी मेरा रेडी हो ही चुका था, और मैं इनका पहले ड्रेस निकालूँ। एक ही दिन में ड्रेस पूरा एकदम गंदा करके आते हैं, एकदम से पेंसिल से, और कई जगह ड्रेस पे निशान बना रहता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली ड्रेस पे करना पड़ता है इनके, और आते इनका खेल यहाँ पे शुरू हो गया है। फिर मैंने खाना निकाल दिया, हस्बैंड मेरे खाना खा के जा चुके थे, और मैं और लड्डू खाना खा रहे थे। तो फ्रेंड्स मेरा ये ब्लॉग जो है बस इतना ही। आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है शाम की चाय के साथ ही मैं आप लोग से कहूँगी बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पे बने रहिए।